सर आपकी आवाज नहीं आई सर। हेलो हेलो सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो आशुतोष, आवाज आ रही है क्या? जी मैम अब आ रही है। मुझे तोड़ लेना बनवाली उस पथ पर, तुम देना फेंक मात्र भूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जाए वीर अनेक। प्रसंग है इसका। प्रस्तुत पद्यांश हिंदी पाठ्य पुस्तक भाषा भारती कक्षा 5 के पुष्प की अभिलाषा नामक पाठ से दिया गया है। श्री माखनलाल चतुर्वेदी ने पुष्प के माध्यम से देशवासियों में देशभक्ति की भावना प्रकट की है। फूल बनमाली से कहता है कि हे बनमाली, तुम मुझे तोड़कर उस रास्ते पर फेंक देना जिस रास्ते पर अनेक वीर अपनी मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जाते हों। पाठ का सारांश। इस पाठ में लेखक के फूल की अभिलाषा लेखक ने फूल की अभिलाषा प्रकट की है। ये कविता श्री माखनलाल चतुर्वेदी ने उस समय लिखी थी जब भारत आजाद नहीं था। इस कविता का उद्देश्य था लोगों में देशभक्ति की भावना और आजादी के लिए बलिदान करने की प्रेरणा देना। पुष्प ये इच्छा प्रकट करता है कि न तो मैं देव कन्याओं के गहनों में घुसना चाहता हूँ, न देवताओं के सिर पर चढ़ना चाहता हूँ, और न वो ये चाहता है कि उसे प्रेमी प्रेमिका के हार में संजोया जाए, न वो सम्राटों के 100% सुशोभित होना चाहता है। फूल चाहता है कि उसे बनमाली द्वारा उसी मार्ग पर डाल दिया जाए जिस मार्ग से देश भक्तों की टोली देश के लिए अपना बलिदान देने को निकल रही हो। देश भक्तों के चरणों में कंकड़ कांटे न चुभे, इसलिए वो ये कामना करता है। चाहे नहीं मैं सुरबाला के गहनों में घुसा जाऊं, चाहे नहीं प्रेमी माला में विध प्यारी को ललचाऊं। प्रस्तुत पद्यांश हिंदी पाठ्य पुस्तक भाषा भारती कक्षा 5 के भाग 5 के पुष्प की अभिलाषा नामक पाठ से दिया गया है। श्री माखनलाल चतुर्वेदी ने पुष्प के माध्यम से देशवासियों में देशभक्ति की भावना प्रकट की है।
फूल अपनी इच्छा प्रकट करता हुआ कहता है कि मुझे देव कन्या के गहनों में जड़े जाने की इच्छा नहीं है। मैं ये भी नहीं चाहता कि किसी प्रेमी की माला में पिरोया जाऊं और प्रेमिका के मन को लुभाऊं। चाहे नहीं सम्राटों के शव पर हे हरियाला जाऊं, चाहे नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग पर इठलाऊं। फूल भगवान से प्रार्थना करता हुआ कहता है कि हे ईश्वर, मैं ये नहीं चाहता कि मुझे राजा महाराजाओं के मृत शरीर पर चढ़ाया जाए। मेरी ये भी चाहत नहीं है कि मैं देवताओं के सिर चढ़कर अपने भाग्य पर गर्व करूं। मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर कूद देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जाए वीर अनेक। फूल बनमाली से कहता है कि हे बनमाली, तुम मुझे तोड़कर उस रास्ते में फेंक देना जिस रास्ते पर अनेक वीर अपनी मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जाते हों। देवों के सिर पर चढ़ने के बाद पुष्प कौन से भाव व्यक्त करते हैं? देवों के सिर पर चढ़ने के बाद पुष्प ने ये इच्छा व्यक्त की है कि वो देवताओं के गहनों में, देवों के गहनों में गुंथना नहीं चाहता। पुष्प बनमाली से क्या कह रहा है? पुष्प बनमाली से कह रहा है कि हे बनमाली, मुझे तोड़कर उस रास्ते पर फेंक देना जहां मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना बलिदान करने अनेक वीर जा रहे हों। पुष्प अपनी राष्ट्रीय भावना किस प्रकार व्यक्त करना चाहता है? पुष्प अपनी राष्ट्रीय भावना इस तरह व्यक्त करना चाहता है कि उस रास्ते पर मुझे चढ़ाया जाए जहां पर अनेक वीर अपना शीश मातृभूमि की रक्षा के लिए चढ़ाने जाते हैं। पुष्प ने कहा कहाँ नहीं चढ़ने की इच्छा व्यक्त की है। पुष्प ने कहा कि ना मुझे देवताओं के गहनों में, ना मुझे देवताओं के गहनों में गुथा जाए, न किसी प्रेमी की माला में पिरोया जाए, न राजाओं के शव पर चढ़ाया जाए, न देवताओं पर चढ़ाया जाए। मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पर देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जाए वीर अनेक। कवि का नाम श्री माखालाल चतुर्वेदी है। ये कविता भाषा भारती पाठ से ली गई है। इस कविता के पाठ का नाम पुष्प की अभिलाषा है। कविता की मुख्य भावना क्या है? कविता की मुख्य भावना है कि देशभक्ति की, मातृभूमि से प्रेम, गर्व की, समर्पण की और उत्साह। अब इसमें देखेंगे बच्चों, सबसे पहले निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द छांट कर लिखना है आपको। पर्यायवाची शब्द सबसे पहले इसमें पर्यायवाची शब्द नोट करना है। प्रश्न नंबर, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द। प्रश्न नंबर 1 है आपका, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्दों के पर्यायवाची निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द छाट कर लिखिए। पर्यायवाची शब्द
निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। पानी, पानी, पानी का होगा जल और नीर। जल, नीर। फिर है आपका पृथ्वी। पृथ्वी, धरती, वसुधा। धरती, वसुधा। धरती, वसुधा। फिर है फूल। फूल, सुमन, कुसुम। सुमन, कुसुम। कुसुम, सुमन, कुसुम। फिर है इसके बाद बादल। बादल, बादल का होगा जलद मेघ। जलद, फिर मेघ। इसके बाद है आपका सूर्य। सूर्य, दिनकर, रवि। दिनकर, रवि। दिनकर, रवि। इसके बाद आता है आपका चंद्र। चंद्र, चंद्र की पर्यायवाची चंद्रमा, शश। चंद्रमा, शश। ये दो पर्यायवाची है बच्चों। पानी, जल, नीर। पृथ्वी, धरती, वसुधा। फूल, सुमन, कुसुम। बादल, जलद मेघ। सूर्य, दिनकर, रवि। चंद्र, चंद्रमा, शश। इसके बाद आता है बच्चों कठिन शब्दों के अर्थ। प्रश्न 2 है कठिन शब्दों के अर्थ। कठिन शब्दों के अर्थ। कठिन शब्दों के अर्थ देखें। सुरबाला, देवकन्या। सुरबाला, सुरबाला, देवकन्या। देवकन्या, सुरबाला, देवकन्या। प्रेमी, प्रेम करने वाला, प्रेमी।
प्रेम करने वाला, गूथा जाना, गूथा जाना, गूथा जाना, गूथना या पिरोना, गूथना या पिरोना, पिरोना, ये आपके कथित शब्दों का अर्थ है। शुर वाला देव कन्या, प्रेमी प्रेम करने वाला, गूथा जाना, गूथना या पिरोना। पथ रास्ता, पथ, पथ माने होता है रास्ता, रास्ता। शीश सिर, शीश सिर, शीश माने सिर। शव, शव का अर्थ हुआ मुर्दा। शव, सम्राट राजा, सम्राट राजा। सम्राट राजा। इस्लाम, 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 इस्लाम शब्द का अर्थ होता है इतराम, इतराम, इतराम। प्रश्न है आपका, देवों के सिर पर चढ़ने के बाद प्रश्न नंबर आपका दो, देवों के सिर पर देवों के सिर पर चढ़ने के बाद चढ़ने के बाद देवों के सिर पर चढ़ने के बाद पुष्प कौन से भाव व्यक्त करते हैं। चढ़ने के बाद पुष्प कौन से भाव व्यक्त करते हैं। देवों के सिर पर चढ़ने के बाद पुष्प कौन से भाव व्यक्त करते हैं। उत्तर में देखें, उत्तर देवों के सिर पर चढ़ने के बाद देवों के सिर पर चढ़ने
के बाद देवों के सिर पर चढ़ने के बाद पुष्प ने ये इच्छा व्यक्त की है, पुष्प ने यह इच्छा व्यक्त की है, देवों के सिर पर चढ़ने के बाद पुष्प ने ये इच्छा व्यक्त की, ये इच्छा व्यक्त की है कि व्यक्त की है कि ये इच्छा व्यक्त की है कि वो देवों के गहनों में घुसना नहीं चाहता, वह देवों के गहनों में घुसना नहीं चाहता, नहीं चाहता, वो देवों के गहनों में घुसना नहीं चाहता। हाँ, तो देखिए बच्चों, देवों के सिर पर चढ़ने के बाद पुष्प कौन कौन से भाव व्यक्त करते हैं? देवों के सिर पर चढ़ने के बाद पुष्प ने यह इच्छा व्यक्त की है कि वो देवों के गहनों में घुसना नहीं चाहता। पुष्प बनवाली से क्या कह रहा है? पुष्प बनवाली से कह रहा है कि हे बनवाली, मुझे तोड़कर उस रास्ते पर फेंक देना जहां मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना बलिदान करने अनेक वीर जा रहे हो। तो कठिन शब्दों के अर्थ हो गए सुरवाला, देवकन्या, प्रेमी, प्रेम करने वाला, घुस जाना, घुसा जाना, घुसना या पिरोना, घुसना या पिरोना, पथ, रास्ता, शीश, सिर, शव, मुर्दा, सम्राट, राजा, इस्लाम, इस्लाम, पानी, जल, नील, पृथ्वी, धरती, बंधा, हरियाली, फूल, सुमन, कुसुम, बादल, जलद, मेघ, सूर्य, दिनकर, रवि, चंद्र, चंद्रमा, शक्ति। देवों के सिर पर चढ़ने के बाद पुष्प कौन कौन से भाव व्यक्त करते हैं? देवों के सिर पर चढ़ने के बाद पुष्प ने ये इच्छा व्यक्त की है कि वो देवताओं के गहनों में घुसना नहीं चाहता। कविता की मुख्य भावना, कविता की मुख्य भावना क्या है? कविता की मुख्य भावना है कि देशभक्ति की, मातृभूमि से प्रेम, गर्व की, समर्पण की और उत्साह की है। चलिए बच्चों, आप सभी से नमस्कार। जो भी पढ़ाया गया है इसको ध्यानपूर्वक तैयारी करके पढ़ना है सभी बच्चों को। नमस्कार, धन्यवाद।